बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ का जो शाही प्रोटोकॉल था उसके ख़ात्मे के हवाले से पहले जो उनकी रिहाइश गाहों पर प्रोटोकॉल था उस पर कार्रवाई हुई थी। अब मरीम नवाज़ का जो ज़ाती शाही प्रोटोकॉल है, जब वो सैलाब ज़दगान को मिलने गई हैं और उनके साथ जो दर्जनों गाड़ियाँ थीं उस पर सवालात उठाए गए थे और बेसिकली वो वफाक की तरफ से प्रोटोकॉल दिया गया था और अहकामात थे वज़ारत दाखिला, वफाकी वज़ारत दाखिला के पंजाब हुकूमत को, और अब उस पर नज़रसानी की जा रही है पंजाब हुकूमत की तरफ से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नवाज़ शरीफ की तकरीर, पैमरा ने उस पर कार्रवाई नहीं की और तमाम टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाने और सरकारी टीवी पर लाइव चलाने पर कार्रवाई शुरू हो गई है लाहौर हाई कोर्ट में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़, जिन्होंने 14 दिन की हिफाजती ज़मानत ली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, आज वो लाहौर की सेशन अदालत में पेश हुए हैं और वहाँ अदालत में पेश होकर उन्होंने बाकायदा अबूरी ज़मानत दायर की और अदालत ने उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर की है। 14 सितंबर तक अदालत ने उनको गिरफ़्तार करने से रोका है और अदालत की तरफ से ये कहा गया है अता तारड़ को कि आप जाएँ, पुलिस के सामने पेश हों और आप शामिल तफ्तीश हों और बयानात अपने जमा करवाएं। अब ये पंजाब असम्बली में जो वाक़या हुआ था 16 अप्रैल को और वहाँ पर जो हंगामा हुआ था उस केस में आज ज़मानत मंजूर करवाई है और डेफिनेटली अब जब ये तफ्तीश के लिए पेश होने जाएंगे तो इनके ख़िलाफ़ बाकी मुकदमात भी हैं और पुलिस फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। अदालत की तरफ से ये सख्ती से कहा गया कि अगर आप शामिल तफ्तीश नहीं होंगे और पुलिस के पास जाकर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे तो अगली तारीख पर फिर उम्मीद ना रखिएगा कि आपकी अबूरी ज़मानत को एक्सटेंड किया जाएगा, चूँकि जो मुलज़िम पुलिस के सामने जाके शामिल तफ्तीश नहीं होता वो अपना हक़ खो बैठता है अबूरी ज़मानत का और फिर अदालतें ऐसे मामलात में अबूरी ज़मानत नहीं देती। आपको याद होगा हलीम आदिल शेख की ज़मानत ख़ारिज की थी अदालत ने, कराची की अदालत ने, और ये कहा था और इस वजह से इस ग्राउंड पर ख़ारिज की थी कि जब अदालत ने अहकामात जारी किए हैं कि आप मुतल्लिका हुकाम के पास जाएँ और शामिल तफ्तीश हों और आप नहीं गए और आपने जाके अपने बयानात कलमबंद नहीं करवाए, इस वजह से अदालत ने उनकी ज़मानत ख़ारिज की थी, वो भी अबूरी ज़मानत थी जिसकी बुनियाद पर फिर उनको गिरफ़्तार किया गया था। दूसरी तरफ जो मामला है लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा एक अहम केस था और उस पर समाअत हुई। आप जानते हैं कि फ़ेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पिछले कुछ अरसा से टैक्स के मामलात पर, जैसे इमरान रियाज ख़ान को नोटिस जारी कर दिया, मुख्तलिफ़ लोगों को नोटिस जारी कर रहा था फ़ेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उसमें जो कार्रवाई की जा रही थी वो ज़्यादा जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसके मुखालिफिन हैं उनके ख़िलाफ़ FBR को इस्तेमाल किया जा रहा था और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो नोटिस जारी किए जा रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट को चैलेंज किया गया था उन नोटिस को और ये कहा गया था कि FBR की तरफ से ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तलबी की वजह के बगैर भिजवाए गए नोटिस गैर कानूनी करार देते हुए FBR की जानिब से भिजवाए गए तलबी के नोटिस के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से 382 दरख्वास्तों पर महफूज फ़ैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मोहसन विरक एडवोकेट और बाकी वकला ने मौक़िफ़ पेश किया था कि बैंक अकाउंट्स की तफसीलात टैक्स रिटर्न में ज़ाहिर न करना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जुर्म नहीं है, कि अगर आपने को अपने बैंक से मुतल्लिक़ तफसीलात हैं और आपने टैक्स रिटर्न जो जमा करवाई है, आप फाइलर हैं और आपने टैक्स रिटर्न जमा करवाई है और बैंक से मुतल्लिक़ कोई तफसीलात आपने नहीं बताई, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपने कोई जुर्म किया है, बल्कि उसका जो है वो अलग से एक मामला है जो FBR पहले नोटिस जारी करती है। FBR को 2020 से कबल के केसेस में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत समाअत का इख्तियार नहीं है। FBR की जानिब से बरह रास्त नोटिस जारी करने से पहले जारी अदालती फ़ैसले की भी खिलाफ वर्जी है। FBR की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तलबी के भिजवाए गए नोटिस कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ हम सुन रहे हैं, जबकि जो वकला थे दरख्वास्त गुजारों की, उनका कहना था कि जो अदालतें हैं अदालतों ने देखना होता है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई टैक्स का मामला है,
टैक्स रिटर्न में आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है और उस बुनियाद पर अगर ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग उसको बना के कार्रवाई शुरू कर देंगे तो हमारा जो टैक्स का निज़ाम है ये तबाह हो जाएगा। अदालत आलिया ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कॉल अप नोटिस के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा था, जिस पर 30 जून 2022 को फ़ैसला महफूज हुआ था, जो आज सुनाया गया है। और अदालत ने यह बड़ा फ़ैसला जारी करते हुए FBR के जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किए गए नोटिस हैं और 382 जो दरख्वास्तें थी अदालत ने वो मंजूर करते हुए उन नोटिस को गैर कानूनी करार दे दिया है। ये एक बड़ी कार्रवाई है और मैं ये समझता हूँ कि ये आइन और कानून के बिल्कुल मुताबिक है और ऐसा ही होना चाहिए था। और आइन और कानून यही कहता है कि आप टैक्स के जो मामलात हैं वो टैक्स के तरीके से डील करें। मनी लॉन्ड्रिंग जिनके ख़िलाफ़ है उनकी तो आप ज़मानतें मंजूर करते हैं, जिनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग है उनको तो आप वज़ीर आज़म बना देते हैं। और आम आदमी जो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा है और उसमें कोई तफसील रह गई है, और पहले तो भला हो कि हमारे मुल्क में कितने फ़ीसद हैं, चंद फ़ीसद हैं जो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं। अब अगर आपने उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी जो फाइलर नहीं हैं, जो नॉन फाइलर हैं, जो अपना टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई नहीं करते। जो टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं आप उनकी छोटी छोटी गलतियां निकाल के उनको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप नोटिस जारी कर देते हैं। उसमें इमरान रियाज खान को भी इसी चीज़ का नोटिस जारी किया गया था। बहरहाल अदालत की तरफ से ये बड़ा फ़ैसला सामने आया है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो शरीफ ख़ानदान के शाही प्रोटोकॉल के लिए पॉलिस थी, सैकड़ों पॉलिस के जो अहलकार थे तैनात किए गए थे पंजाब पॉलिस के हमज़ा शहबाज की हुकूमत में, उनको हटा दिया गया था। फिर कुछ जो पॉलिस थी वो वफाक ने दी थी और वफाक के हुक्म पर दी गई थी। जैसे शहबाज शरीफ का जो H ब्लॉक मॉडल टाउन का घर है उसको भी वज़ीर आज़म सब ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ है, कैंप ऑफिस। और जो मरियम नवाज़ का जाती उम्रा का घर है उसको भी कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया है वज़ीर आज़म हाउस का। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मरियम नवाज़ के घर के सारे अखराजात मेरे और आपके टैक्स के पैसों से अदा किए जाते हैं। और इसी तरह से वज़ीर आज़म हाउस जो हमज़ा शहबाज का घर है वो भी वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर है और उसके सारे के सारे अखराजात भी मेरे और आपके टैक्स के पैसों से। ये जो पानी पीते हैं, ये जो खाने खाते हैं वो भी आपके और हमारे टैक्स के पैसों से हैं। और फिर ये कहते हैं कि ये बड़े जमहूरियत पसंद हैं और ये जमहूरियत की बातें करते हैं। ये जिन गाड़ियों पर सफ़र करते हैं वो भी उसका पेट्रोल भी आप और हम पूरा करते हैं। ये जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, इनके जो मुलाजमीन हैं, ये सारे का सारा प्रोटोकॉल इस वजह से है कि गैर कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ ने अपने रिहाइश गाहें और अपने भाई की रिहाइश गाहों को वज़ीर आज़म ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ है। इससे बढ़ के इस मुल्क की बदकिस्मती क्या हो सकती है। पहले यही काम जब ये वज़ीर आला थे तो हर घर को इन्होंने वज़ीर आला हाउस डिक्लेयर किया हुआ था और इनकी रिहायशियाँ करोड़ों रुपए इनके डेली के ख़र्चे थे जो रियासत के ख़र्चे से जा रहे थे, रियासत के ख़जाने से। अब एडिशनल होम सेक्रेटरी की सदारत एक इजलास हुआ और उसमें जो ये फ़ैसला किया गया है कि मरियम नवाज़ की सिक्योरिटी को कम किया जाए, उस पर फ़ैसला किया गया है। और उसमें यह भी कहा गया है कि जो वज़ीर आज़म हाउस लाहौर में डिक्लेयर किए हुए हैं उसकी सिक्योरिटी जो पंजाब पुलिस के पास है उसको भी कम करने का फ़ैसला किया गया है। इजलास में मरियम नवाज़ की रिहाइश का रायविंड जाती उम्रा से भी गनमैन कम करने की हदायत जारी की गई हैं। और मॉडल टाउन लाहौर में वज़ीर आज़म हाउस पर 266 पुलिस अहलकार तैनात थे, उनको भी कम किया जाएगा। और पंजाब पुलिस का ये कहना है कि इस वक्त जैसे पोलियो मुहिम के लिए है या आगे इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आना है और उनका विज़िट है, तो सारी की सारी जो तवानाइयाँ हैं वो आवाम की सिक्योरिटी पर और जो इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी पर लगाई जाएंगी, बजाय इसके कि ये जो माफिया है इनको प्रोटेक्ट किया जाए या इनको नाम नहाद प्रोटोकॉल दिया जाए। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ, आप जानते हैं नवाज़ शरीफ की एक तकरीर हुई और ये रजीम चेंज ऑपरेशन का बड़ा गिफ्ट था नवाज़ शरीफ को कि एक वक्त था कि पैमरा ख़ुद हुक्म जारी करता है, लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में वो प्रोहिबिशन लगाता है और वो कहता है कि पाबंदी होगी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उनकी तरफ से जो, और ये चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी ये बात की थी जब इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मामला है वो इश्तिहारी लोगों के लिए है, तो इमरान खान की तकरीर कैसे रोक दी गई। और आपने देखा कि नवाज़ शरीफ की जो तकरीर है वो सरकारी टीवी पर भी चली, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो आज तक कायम है। उस नोटिफिकेशन को किसी ने नहीं छेड़ा, उस नोटिफिकेशन को किसी ने ख़त्म नहीं किया, किसी अदालत ने परमिशन नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये परमिशन लेने गए
थे। 28 साफ़ियों का टोला नाकाम होकर वापस आ गए, एक एक करके अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली थी। और उसके बाद अचानक रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और उसके बाद नवाज शरीफ मुल्क का जो असल वज़ीर आज़म बन के लंदन से मुल्क को चलाता है और वो अपने पाकिस्तान में वो तकरीरें करता है और सरकारी टीवी भी उनको दिखाता है। मरीम नवाज़ सज़ा याफ्ता हैं और उनकी तकरीरें भी सरकारी टीवी पर दिखाई जाती हैं। इस पर अब ये दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त दायर की गई है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में ये इल्तजा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों के मुताबिक ये फ़ैसला किया गया था और अदालत की तरफ से ये अहकाम जारी किए गए थे और उन अहकाम की रोशनी में पैमरा ने 11/4/2019 को, 17/4/2019 को और 1/10/2022 को नोटिफिकेशन जारी किए थे, जिसमें कहा था कि जो एब्सकॉन्डर हैं उनकी कवरेज नहीं होगी। और उसके बाद ये आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी है। और इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं, ये बेसिकली अज़हर सदीक एडवोकेट साहब की दरख्वास्तें थीं, इसहाक डार के इंटरव्यूज़ जो चलाए गए थे उसके हवाले से। तो उसमें यह सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है और एक मुतफ़रक दरख्वास्त दायर की गई है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और कहा गया है कि पैमरा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इन टीवी चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिनको पैमरा ने रोका हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन चैनल्स ने कैसे उन प्रोग्राम्स को लाइव नशर किया। इस पर सोमवार के दिन लाहौर हाई कोर्ट समाअत करने जा रही है और लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की लाइव तकरीर नशर करने के ख़िलाफ़ पैमरा और जो मीडिया चैनल्स हैं उनके ख़िलाफ़ सोमवार को समाअत होगी। मैं ये समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के अपने फ़ैसले हैं, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से तगड़ा फ़ैसला आएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।